Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Sony Live and hit the bell icon. सुनो सुनो सुनो, गृह क्लेश, वशीकरण, किए किराए से छुटकारा, काम में अड़चन, अड़चन में पूरन, हर समस्या का समाधान होगा अब हमारे मोहल्ले में, क्योंकि 2000 साल की कड़ी तपस्या के बाद बाबा ब्लू हमारे मोहल्ले में पधार रहे हैं। भाई माइंड ब्लोइंग बाबा जी, बाबा जी की, बाबा जी आपके चरण पड़ते ही हमारा मोहल्ला धन्य हो गया। बाबा अभी तो हमारे चरण ही पड़े हैं, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं मुझे लग रहा है पूरे मोहल्ले के चरण जूतों समेत पड़ेंगे। अच्छा अर्चना जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, हम पहचाने तो नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ में होता ना, तो फिर हमने सिद्धू साहब से बात कर लेनी थी। बिल्कुल नहीं मैं जाना। क्योंकि आज हमने यहाँ पर बच्चा को लूटना है, आप सबने हमारा साथ देना है। भाई सिद्धू साहब तुमको भी बड़ा याद कर रहे थे। हाँ, वो मेरा प्यार ही बड़ा उनके साथ। नहीं, प्यार की बात नहीं है, वो कह रहे थे कि चंदू को जो बाल तोड़ हुआ था ठीक हुआ कि नहीं, ऐसे बोल रहे थे। इतने बड़े पॉलिटिशियन है, बाल तोड़ की बात वो क्यों करेंगे? आप भी ना ऐसे ही। अच्छा। तो बाबा गिरी पर ध्यान दो आप। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हम बाबागिरी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसी ऐसी बातें करनी है कि सबको लगे हम बड़े चमत्कारी बाबा हैं। बाबा जी आप उसकी टेंशन न ले, हाँ। क्योंकि साइकिल को बना दे कार, बाबा ब्लू की जय जयकार। चाकू को बना दे तलवार, बाबा ब्लू की जय जयकार। और जो लड़कों को पहना दे सलवार, बाबा ब्लू की जय जयकार। जय भी जय। हाँ एक मिनट, ये कौन है बदतमीज? अर्चना जी, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को उठाया था, इन्होंने शोर मचा मचा के उनको फिर सुला दिया। ये क्या गंदी हरकत है? कौन हो आप लोग जो औरतों की नाइटी पहन के मोहल्ले में शोर मचा रहे हो? शान प्रभु शान, शान प्रभु शान, शान। बालिका नादान है, मूर्ख। यह बाबा ब्लू है। हाँ 2000 साल की तपस्या की हो इन्होंने, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक की सभ्यता का पता इनको। हाँ भाई हाँ, हिमालय पर्वत को बर्फ किसने दी? बाबा ब्लू ने। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लिबर्टी किसने दी? बाबा ब्लू ने। हाँ। परमीत को अर्चना किसने दी? पापा ब्लू ने। नहीं नहीं, इतना भी हम किसी का बुरा नहीं करते। हाँ अब तो बाबा के साथ रह रहकर थोड़ा बहुत चमत्कारी हम भी हो गए हैं। हाँ। हम बालिके तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम रहने दो। पिछली बार इसने एक औरत को आशीर्वाद दिया था, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। वाह वाह वाह। वाह वाह नहीं, उस औरत की सास इसके पीछे पड़ गई। भाई हमारा बेटा तो 2 साल से सऊदी में है, बच्चा कैसे हो गया? हाँ बच्चा, बाबा तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। बाबा महिला का पथ प्रदूषित करें। हैं? बाबा जी, आप पहले अपने चेले को ना हिंदी की एमए करवाओ। पथ प्रदूषित नहीं, पथ प्रदूषित होता है। लगता है तुम दोनों को हिंदी की एमए करनी पड़ेगी। ये कसूर भी मेरा ही है, सबको पंजाब से पकड़ के ले आया। अगर कोई एक आध मध्य प्रदेश से पकड़ के लाता तो तुम लोगों को पता होता कि पथ प्रदर्शित नहीं, पथ प्रदर्शित होता है। हाँ बाबा जी मध्य प्रदेश नहीं होता, मध्य प्रदेश होता है। हम भी तो वही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश। ओहो हो। लगता है बाबा जी चल बसे। आरआईपी बाबा जी। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी ध्यान लगा रहे हैं। हाँ बाबा ऐसा जी ध्यान बाबा जी को ना लगाने दो। एक बार हमारे नाना जी भी ध्यान पे गए थे, फिर हमने उनका ध्यान नहीं रखा। 4-5 दिन बाद 4 लोग उनको कंधे पे लेकर गए। फिर बाबा जी। मूर्ख बालके, हमें तुम्हारा वर्तमान साफ दिखाई दे रहा है। 11 बच्चे, 15 भैंसे और एक सांड जैसा पति, और एक छोटे बैंगन जैसी तुमने बहन रखी हुई है।
हमको सब पता है। हाँ पापा ब्लू की जय भीम जय। पापा जी आप तो जाने जानो, आपने तो सब बता दिया। अच्छा पापा जी ये भी बता दो, मैंने ना घर में ना किचन में आलू उबलने रखे गैस पे, देखना जरा आलू उबल गए। ओ बाबा जी, ये संजीवी कपूर थोड़ी है। तो तुम्हें ये पता करना है हाँ जी। किचन में आलू उबले हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा बता देंगे। अभी पता करते हैं। बता देंगे। चक्कर देखना घूमता रहता है। बता दो बाबा जी। हुदुम, ये क्या? आलू अभी उबले नहीं है, उसको टाइम है। आपने खुदम क्या क्यों बोला फिर? आलू बड़े गर्म थे इसलिए हुदुम। पापा जी आप ना फड़े गए, मैंने तो किचन में आलू उबलने रखे ही नहीं है, झूठे। ओ हो देखो बच्चा, कौन सा घर है तुम्हारा? ये वाला। ओ हो, हम उधर चले गए थे। गलती तुम्हारी भी नहीं है और गलती हमारी भी नहीं है। पापा जी आप फिर फड़े गए, उनके घर तो चिकन बना हुआ है। अच्छा तभी मैं कहूँ इतना टेस्टी को लग रहा है। पापा जी आप नॉनवेज खाते हो? नहीं नहीं, शादी के बाद हमारी बीवी ने सब कुछ छुड़वा दिया था, अब हम नहीं खाते हैं। शादी के बाद? पापा जी आप तो शादीशुदा हो, आप पापा कैसे बने? वो हम ध्यान लगा रहे थे तो हमारा ध्यान गलत जगह लग गया, लेकिन अब हम कुंवारे हैं। मुझे ना शक हो रहा है, मेरे को पापा जी आप पे यकीन नहीं आ रहा, मेरे मन में एक सवाल है। पापा से सवाल। 2000 साल पुराने बाबा। हाँ झूठे? 2000 साल पुराने पापा, ये तो बड़े यंग दिख रहे हैं। भाई 2000 का नोट देखा है? हाँ जी। वो भी तो कितना यंग है। लेकिन पापा जी वो तो अभी अभी आया है। हाँ तो हम भी तो अभी भी आए हैं, 2 मिनट पहले आए थे। हाँ यार, बाबे की बात पे लॉजिक तो है ही। बाबा जी आपको क्या क्या पता है? और हमको सब पता है, हमको तो ये भी पता है तुम 2-3 जगह और भी शूटिंग करती फिरती हो। हाँ क्या करूं पापा जी, एक शो से ना घर नहीं चलता मेरा। बाबा जी मैंने सुना है कि जो आप बड़े बड़े बाबा होते हो ना, आपके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भक्त होते हैं। हाँ। आपका भी कोई है? बहुत ज्यादा है। बताओ भाई। बाबा जी कोहली का फोन आ गया है। कौन सा कोहली? विराट कोहली। अच्छा वो कह रहा है कि सारे मैच आ रहे हैं, क्या करें? अच्छा। हाँ भाई आ गई हमारी याद, 2 मैच हारे, बाबा की याद आ गई है। शादी के वक्त तो बाबा याद नहीं थे, उस वक्त तो हमको कार्ड भी नहीं दिया, इटली में जाके शादी कर ली। अब जाके इटली वाले बाबा से ही पूछो। हाँ और सुनो, धोनी तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसको मेरा आशीर्वाद दे देना, अपने पास ना रख लेना, इस बार धोनी जीतेगा। हाँ नहीं खेलते तुम भी अच्छा हो, लेकिन तुमने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। हाँ धोनी ने शादी में बुलाया था, हमको कढ़ाई पनीर भी खिलाया था। हाँ फोन रखो। पापा जी आपको धोनी ने अपनी शादी में बुलाया था? बच्चा हेलीकॉप्टर शॉट जानती हो? हाँ जी ऐसे जो वाला। धोनी के पास है वो पहले साइकिल शॉट था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया हमने। बोलो भाई। बाबा ब्लू की बाबा ब्लू की। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ बेल मछली पहले उड़ नहीं पाती थी, अभी भी नहीं उड़ पाती। हाँ तो उसने भी हमको अपनी शादी में नहीं बुलाया है, जिस दिन बुलाएगी वो भी उड़ जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं। ये बहुत है, 2-3 से ज्यादा हम नहीं कह सकते। तुम बहुत ज्यादा गप्पे मार रहे हो, चुप रहो। पापा जी आप धन्य हो। पापा ब्लू की जय। पापा जी आप अभी तक कहाँ थे? ये इधर ही बाजू में। बाजू में? मतलब बाजू में दिल होता है बच्चा, तो बाबा सबके दिल में रहते हैं। अगर तुमने ज्यादा बोला, मुक्का चूस के तीखा करके तुम्हारी किडनी पे मारूंगा। पापा ब्लू की पापा जी अगर आप हर जगह हो तो पापा जी हम जो टिश्यू यूज करते हैं आप उसमें भी होते हो? क्या बात है। टिश्यू पेपर में हम नहीं बच्चा, ये होता है। पापा जी आप हर जगह होते हो तो पापा जी मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ये दिव्य दृष्टि हासिल होती है। एक काम करो,
तुम ये चश्मा ले लो, उससे ये शक्ति तुम्हें प्रदान हो जाएगी। ये मात्रा 150 रुपए में। मात्रा नहीं, पहले मात्रा ठीक करो। हाँ, सीखो कुछ उनसे। मात्रा 150 रुपए में ऐसे होता है। कसूर मेरा ही है बाल के, मध्य प्रदेश से लाना चाहिए था कोई। सारे के सारे बड़े बड़े मुंह वाले पंजाब से आ गए हैं। बाबा जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ जी। बाबा जी मेरा हाथ देख के भविष्य बता दो। हाथ दिखाओ भाई, तुम कब तक भैंसों का गोबर उठाती रहोगी? तुम्हारे हाथ में तो अंबानी योग है। पापा जी अंबानी योग? हाँ, अंबानी योग भाई, जिसमें तुम्हारे बच्चों की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, तुम्हारे अपने जहाज होंगे भाई, तुम्हारी अपनी क्रिकेट टीम होगी। हाँ पापा जी मुझे अभी दिलवा दो, पापा जी मैं खरीद लूंगी। पापा जी अभी दिलवा दो ये सब। नहीं, उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसका हवन करवाना पापा जी ने। हाँ 2 लाख रुपए? पापा जी मेरे को तो है नहीं। पापा जी 50,000 से कुछ हो सकता है? 50,000 में अंबानी तो बन जाओगी, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो आ जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तुम्हारी क्रिकेट टीम भी होगी, लेकिन खेल नहीं पाएगी। तुम कहोगी खेलो, वो कहेंगे हम थके हुए हैं। एक्टर आएंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे। अनिल कपूर आएगा, लेकिन जकास नहीं करेगा। हाँ, और बिना जकास के अनिल कपूर का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बता रहे हैं। पापा जी कोई भी नहीं आएगा? अर्चना जी भी नहीं आएंगी? ये आ तो जाएगी, लेकिन जाएगी नहीं। हाँ, नहीं। हम बता रहे हैं भाई, हम बाबा तो बन गए हैं, लेकिन इसको भेजना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, ये नहीं जाती है। बच्चा, ये तो 4 महीने से एक ही कुर्सी पे बैठी हुई है, ये उठती नहीं है। कहीं कपड़े बदलने जाती है, कुर्सी पे थूक के जाती है। हाँ, तो फिर वापस आकर कैसे बैठती हैं? ऐसे खूनी से साफ करके बैठ जाती है। हाँ, लेकिन बाबा जी हम लोग बहुत गरीब है, 2-3 हजार से कुछ नहीं हो सकता? नाश्ता हो सकता है भाई, नाश्ता मंगा लो। देखो, जलेबी पूड़ी मंगवा लो, पेट भरा होगा, अच्छे विचार आने की संभावना होती है। चेले बाबा जी कुत्ते के लिए रोटी रखी थी, वो दे दूं आपको? अपमान, घोर अपमान, हमारे बाबा का घोर अपमान। नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा किया है भाई। हमें तो उसने कुछ नहीं कहा। वेरी फनी। चलो फटाफट से ओ पैसे दे दो, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। बाबा जी वो ना पैसे बहुत ज्यादा है, मुझे ना बच्चा से पूछना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड वो ना भी बाहर गए हैं, वो जैसे आ जाएंगे मैं उनको पूछ के ना 2 लाख रुपया ले आऊंगी। बच्चा से पूछोगी? हाँ जी। अंबानी ने अंबानी बनने से पहले किससे पूछा था? अर्चना ने इधर आने से पहले सिद्धू से पूछा था? कोई किसी से नहीं पूछता है। तुम पैसे लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा मुहूर्त निकल जाएगा। मैं मर गई। नहीं बाबा जी आप मुहूर्त को पकड़ के रखना, मैं अभी जाके 2 लाख रुपया लेकर आती हूँ। हाँ भाई, बाबा जी हाँ। आपके लिए कुत्ते वाली रोटी लाऊं? हाँ, जल्दी ठीक है। लेकर आओ। क्या चल कर रहा है हमारे मोहल्ले में यार? कौन हो भाई? बधाई हो, आपके मोहल्ले में बाबा ब्लू जी आए हैं। बाबा ब्लू की बाबा सैगल तो सुनाए, संजू बाबा भी सुनाए, बाबा ब्लू क्या आइटम है यार? बताइए बाबा जी। कैसी बातें कर रहे हो बच्चा? 1 मिनट, आपको हमारा नाम कैसे पता चला कि हम बच्चा है? भाई हमको तो ये भी पता है कि तुम्हारे मन में अर्चना के लिए अजीब अजीब विचार आते हैं। हाँ, तुम इनको गलत नजरिए से देखते हो। अर्चना जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके मन में आपके लिए एक अलग तस्वीर बनी हुई है, हम सारे समाज को दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये देखो, ये आपके बारे में ये सोचता है। अरे ऐसा विचार कभी कभी आ जाता है। क्या है, क्या आपका चेहरा ना हमारे कजन ताऊ से मिलता है, इसलिए थोड़ा। लेकिन मानना पड़ेगा बाबा, मतलब आप तो परम ज्ञानी हैं। आप तो अंतर्यामी निकले। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी एक यमी गौतम भी निकलते हैं। अब ना तुम्हारा गौतम कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा है। हीरोइन कहाँ से लग रहे हैं ये? बच्चा, हम जब शिफॉन की साड़ी पहनते हैं हम बहुत सेक्सी लगते हैं। हाँ, तुम कहीं हमें उस गाने पे नृत्य करते देख लो। सुन साबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, भी तू भी मुझे चुन 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 चुन। हाँ, तुम भी कहोगे मेरा नाम चुन चुन चुन, भी चुन 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 बाबा, चुन चुन चुन। हाँ, हेलो, हाँ जी। और बाबा जी नासा से फोन है, कहते शनि भारी हो रहा है।
शनि भारी हो रहा है, शनि को बोलो दौड़ा करे। और सूरज को कहो इस बार धरती चक्कर नहीं लगाएगी, इस बार सूरज चक्कर लगाएगा। बैठा बैठा मोटा हो रहा है और गर्म भी बहुत हो रहा है, हमारे फुंसियां निकल रही हैं। सुन लिया जी? ओके, तथास्तु। अरे बाबा, ऐसा है कि हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ना। हमारी एक साली है भूरी, उसका शादी नहीं हो रहा है। उसका एक बार शादी हो जाए ना तो बस मतलब सारा टेंशन जीवन का दूर हो जाए। उसका समाधान हम बताते हैं आपको। अच्छा, आप बताएंगे? आपके मोहल्ले में एक बहुत हैंडसम सा लड़का चंदू रहता है, आप उसके साथ उसकी शादी कर दे, वो हमेशा सुखी रहेगी। बाबा आप जरा ये रखिए। भाई केला क्यों दे रहे हो? नहीं, अभी थोड़ा केला से काम चलाइए, क्योंकि आपका ये चेला ना हमारे हाथ से पिटने वाला है। क्या बोला बे? क्या बोला? इधर आ, इधर आ। चंदू तुमको स्मार्ट और डैशिंग लगता है। चंदू, अगर चंदू डैशिंग नहीं है तो तुम्हारी साली कौन सी कटरीना कैफ है? ए त्रिचोटी आदमी, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, समझे ना? और वैसा तो ना आप दोनों पे अबे हमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा। भाई ये घोर क्या होता है? केला खा लो पहले, बताता हूँ फिर बाद में। बाबा की शक्तियों के बारे में ऐसा बोला। बंद करो बेवकूफ बनाना। कौन सी शक्तियां बाबा की? बाबा तुम्हें 1 सेकंड में गोरा कर देंगे। हाँ, करो, फिर करो, हम यहीं खड़े हैं। करो, कैसे गोरा करते हैं बताओ। अभी करते हैं बच्चा, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, इधर ही तो। अपना मुंह हमारे पास करो बच्चा। आंखें बंद करो इधर पहले। देखो, ये देखो बच्चा, तुम गोरे हो गए हो। आहा, इधर आओ, इधर ही तो। अपना मुंह हमारे पास करो बच्चा। आंखें बंद करो इधर पहले। देखो, ये देखो बच्चा, तुम गोरे हो गए हो। आहा, बच्चा भाई तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। एक काला कुत्ता देखो जो भाग रहा हो, उसको भागते भागते को दूध पिलाना है। ऐसे दुख दूर हो जाएंगे हमारे? ऐसे बिल्कुल दूर हो तो जाएंगे। ठीक है, हम अभी एक मिनट बाबा, ये बताइए, ये भागते भागते कुत्ते को जिसको दूध पिलाना है, हाँ। उसके लिए हमें भी उसके साथ भागना है कि नहीं? भाई ये बात तुम कुत्ते से पूछो, अगर उसको कंफर्टेबल लगे तो तुम्हारी आपस की बात है। जाओ जाओ भाई जाओ। आपने काला कुत्ता बताया लेकिन ब्रीड नहीं बताया, कौन सा वाला कुत्ता होना चाहिए? भाई ब्रीड जो मर्जी हो, उसके 4 पैर होने चाहिए। अच्छा अच्छा, पूंछ होनी चाहिए, ऐसे पूंछ हिला रहा हो और बौ बौ कर रहा हो। चलिए ठीक। अगर उसकी पूंछ ना हिले तो अपनी हिला लेना। बाल बाल में बकवास किए जा रहा है। इतने गुनी बाबा से इतने सवाल नहीं करते। हाँ, मैं एलोपैथी। ठीक। अच्छा, ये जो कुत्ता है वो भी हम ढूंढ कर दे। अरे वो रोटी हमें खिला देना। जाओ। कुत्ते की रोटी आप खा लेंगे पता नहीं था, खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए चल। इधर नहीं जाना। अरे कुत्ते को दूध पिलाना है तो दूध तो घर से लाना पड़ेगा ना। बच्चा, घर नहीं जाना। कुत्ते को चाहे बियर पिला दो लेकिन घर नहीं जाना। हाँ, भस्म हो जाओगे और हम भी भस्म हो जाएंगे। पापा जी, अरे तितली आज। पापा जी, पापा जी मुहूर्त निकला तो नहीं ना? मैं पैसे ले आई। निकल गया था, हमने रास्ते से रोका है। अरे तितली, अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा अंदर से थोड़ा सा दूध ले आओ। एक भागते हुए कुत्ते को पिलाना है, फिर हमारे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। है, पापा जी ने मुझे भी कहा है कि 2 लाख रुपया दो, मैं अंबानी बना दूंगा तुमको। मैं पैसे ले आई पापा जी। 1 मिनट रुको। 2 लाख में अंबानी बना दूंगा? हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। भाई इसको बाथरूम दिखाओ, कहीं हमारे कपड़े ना खराब कर दे। अच्छा, अब समझ में आया, हमें अपने घर में क्यों नहीं जाने दे रहे थे, यहाँ से ही भगा रहे थे। तितली, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मूर्ख प्राणी, अपनी बीवी को बेवकूफ बोलते हो। तुम्हारे लिए उसने 11 बच्चे पैदा किए, अब तुमको बेवकूफ लग रही है। हे पत्नी, इसको काटो। बच्चा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे नहीं तितली, ऐसा ये असली नहीं है, नकली हैं ये दोनों। हैं? बाबा को नकली बोला। हाँ बोला। 2000 साल पुराने बाबा को नकली बोला। बाबा का घोर अपमान। बाबा, भस्म कर दो। भाई कर तो दे, बताओ सही कैसे करना है। नहीं 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 पापा जी, प्लीज आप इनको भस्म मत करना। देखा मूर्ख, जिस औरत को तुम बेवकूफ कह रहे थे वो तुम्हारी जान बचा रही है। नहीं नहीं पापा जी, ये मत समझिए कि मैं इससे प्यार करती हूँ। वो ना वसीयत में लिखा हुआ है कि जब तक मैं 12 बच्चों की माँ नहीं बन जाती ना, जायदाद मुझे नहीं मिलेगी, सारी इस मोटे के नाम पे रहेगी।
तुमको शर्म आना चाहिए तितली। तो दूसरी औरतों को देखो जो अपने पति को बचाने के लिए यमराज के सामने खड़ी हो जाती हैं। अच्छा जी, पहले मुझे बताओ ये दूसरी औरतें हैं कौन आपकी लाइफ में? हाँ? मैं तो कहती हूँ पापा जी आप दोनों इसको भस्म कर दो मोटे को। ओहो, अरे ढोंगी हैं ये दोनों। 2 लाख रुपया ले भी जाएंगे और कोई अंबानी नहीं बनने वाली। अरे कोई शक्तियां नहीं है इनके पास। कैसे शक्ति नहीं है? कैसे शक्ति नहीं है? पापा जी दिखाओ शक्ति, हो जा तैयार। हाँ, आप तैयार है? हाँ तो भाई हमको तो तैयार होने दो। 2 मिनट तो लिया करो भाई, तू 1 मिनट में शक्ति दिखा दो, 1 मिनट में शक्ति दिखा। ऐसा करोगे हम फिर चले जाएंगे। बम बम। हाँ शक्ति दिखाएंगे, रुको। दिखाओ दिखाओ शक्ति दिखाओ। ये देखो, ये क्या है? डंडा। हमारा डंडा। हमने रखा इस पे मुंह। रख तो दिया। डंडा निकाल लो। मुंह गिरा? नहीं। नहीं ना? पापा देखा? ब्लू की। पापा ब्लू की। जय जय, बस जय जय लगा रखा है फालतू का। कोई इसमें शक्ति वक्ति नहीं है, बेकार का बात कर रहे हैं। बाबा से बहस करते हो? हाँ, करता हूँ। सुनो, अगर हम चाहें तो अपनी एक उंगली से अपने चेले को उठा सकते हैं। हैं? हाँ एक उंगली से। हाँ। अब हम मानेंगे। करके दिखाओ, करके पापा जी दिखाओ। कर दो। उठाएं? चला देखो, अब देखी शक्ति। पापा ब्लू की। पापा ब्लू की। ये शक्ति हमारे अंदर भी, हम भी एक उंगली से अपनी बीवी को उठा सकते हैं। अच्छा तो इसलिए शादी की थी। एक उंगली ऐसे करो तो बीवी बैठ जाए, एक उंगली ऐसे करो तो उठ जाए। रेसिस्ट प्राणी। वाह बच्चा वाह, ये तुम्हारा असली चेहरा। हम तुम्हारी कठपुतली हैं क्या? मैं तो कहता हूँ 2 लाख रुपए दो, बीच में इसका भी इलाज कर देंगे। अच्छा, ये बार बार पैसे क्यों मांग रहे हो? आप लोग तो कहते हैं कि पैसा सब मोह माया है। हाँ तो आशीर्वाद दे रहे हैं तभी पैसे ले रहे हैं ना। तो आशीर्वाद के लिए पैसे कौन लेता है? भाई तुम भी तो दूध देके पैसा लेते हो। तो दूध का आशीर्वाद से क्या लेना देना क्यों है? नहीं लेना देना है? लोग आशीर्वाद देते हैं, दूध नहाओ पूतो फलो। वाह बाबा जी वाह, क्या बात बोली है। बाबा ब्लू की। जय। बाबा ब्लू की। जय। अपना आपके जय में हमें थोड़ा थोड़ा वीरू दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई, बाबा जी आप उठो पीछे। बाबा जी आप ये 2 लाख रुपया रखिए। अरे नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। अच्छा यार देने दो मुझे पैसे। तुम नहीं चाहते कि मैं अंबानी बनूं? अरे तुम अंबानी बनो, अडानी बनो, ओबरॉय बनो, जो बिल्कुल नहीं। 2 लाख में सिर्फ अंबानी बनाएंगे। अगर अडानी बनाना है, ओबरॉय बनाना है, 3 लाख और लगेगा। हाँ हम पहले से बता रहे हैं। बाबा लोग अब ना बहुत हुआ तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ। क्या यार, धीरे बात क्या करो ना। इतनी बदतमीजी के साथ बाबा से बात कर रहे हो? बाबा जी भस्म कर दो इनको। बच्चा बदतमीजी ठीक है, लेकिन ये तू लाउड बोलते हो, हम डर जाते हैं। अब ना भस्म करो, करो भस्म, हम इधर ही है, करो करो। देखो देखो, अगर कोई हमें 4 बार कह दे उसको हम भस्म नहीं करते हैं। और तुम नहीं हो, इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। किसकी आत्मा आ गई है? अरे कोई आत्मा नहीं, हम बच्चा यादव है यार। अभी रुको, बता कौन सी आत्मा है तेरे अंदर? बताओ भाई, बताओ। बताओ। अरे हम बच्चा बताओ भाई। सच बता। अरे बच्चा यादव है, कोई माइकल जैक्सन थोड़ी ना है यार। हाँ! माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई है तुझमें। माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन की। अरे कोई आत्मा नहीं, हम कोई माइकल जैक्सन नहीं। माइकल जैक्सन नहीं है, बच्चा यादव आए। और तेरी जात का वायदा मारू, बोल हाथ मारूं या कल मारूं? इतने वायदे हम तुमको मारेंगे ना, भूल जाओगे कि बैदा हो कि मैदा हो। चलो निकलो यहाँ से यार, बैदा लगा रखा है। चलो। और भाभी अपने बच्चे को संभाल कर रखो। भाभी कौन बोला? मैंने नहीं बोला, चंदू ने बोला। चंदू? यार कप्पू, मैंने तुम्हें कहा था नाम नहीं लेना, हम पकड़े जाएंगे। बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। भाई गेट कहाँ है? कृपा वहीं से आनी शुरू होगी। ऐसा नहीं भागना होगा। है। सुनो, हमको हाथ नहीं लगाओगे। हट जाओ, हट जाओ। अरे कृपा नहीं आएगी। अरे बात रुको जरा। रुक जरा।
अर्चना जी, हमारी फिल्मों में हीरो का कद तभी बड़ा लगता है जब सामने विलन भी बड़ा हो। जैसे जय वीरू की जोड़ी को आपने इतना प्यार दिया, ये इसीलिए हमारे दिलों पे छा गए क्योंकि उन्होंने गब्बर जैसे खूंखार विलन को मारा। अगर उन्होंने सुनील रमेश को मारा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्मों में खलनायक की भूमिका जो होती है बहुत बड़ी होती है। सो आज हमारे यहाँ पे भी हिंदी सिनेमा के 3 खतरनाक खलनायक आने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे तीनों विलेंस ने भले ही पर्दे पे जैसे भी काम किए हों, लेकिन निजी जिंदगी में ये बहुत ही शरीफ इंसान है। ये कभी बैंक में लोन नहीं, मैं पाजी पहले ही लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे बीवियों का, और आप और डरा रहे हो। तो ये बहुत ही शरीफ इंसान है, इनको बैंक लोन भी देता है, और अगर पड़ोसन इनके घर चीनी मांगने आए तो बकायदा चाय पत्ती देके उसको सुरक्षित वापस भी भेजते हैं। तो इसलिए जिन्होंने डर के मारे अपनी बीवियों के गर्लफ्रेंड्स के हाथ पकड़े हुए हैं वो हाथ छोड़ के तालियां बजा सकते हैं। सर आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज। पहले तो आप मुझे ये बताइए भाई, जी सर। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा समागम था? जी पुलिस बुलाई है आपने? सर हमारी अर्चना जी सब गुंडों को टक्कर देने में सक्षम है, हमें ये लगता है। ये मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ जी, अर्चना भी हमारी साइड में है। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ बैठा है। पर वैसे एक चीज है, वैसे मेरे मन में बात आ रही थी सर, आप तीनों से ही मैं जानना चाहूंगा जी। कोई भी आदमी मुंबई आता है जब खास तौर पे इस इंडस्ट्री में कुछ भी करने के लिए, और ऊपर से अगर वो खूबसूरत हो, लंबा चौड़ा हो आपके जैसा, और सबसे पहले आदमी जब भी कोई फोटो खिंचवाता है किसी डायरेक्टर को भेजता है या प्रोडक्शन हाउस को, तो हीरो की तरह खिंचवाएगा, यूं करके या यूं करके, कोई ऐसे नहीं खिंचवाएगा। विलन की तरह कोई नहीं खिंचवाता, और आप इतने खूबसूरत भी हो सर। आप तीनों ने विलन बनने का कैसे सोचा सर? चल पहले आप शुरू, सूटेड बूटेड। हाँ जी प्लीज। मैं तो विलन बना इन महान कलाकारों का काम देखकर। अच्छा जी। जब मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय जब मैं पिक्चरें देखता था, रंजीत साहब, किरण कुमार जी, पहले इनके फादर ने बड़े जबरदस्त खलनायक के काम किए। जीवन साहब, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल विलन। डैनी जी, प्राण साहब, अमजद खान, ऑल दीज वंडरफुल एक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ विलन जी। एंड इतना बढ़िया और इतना इफेक्टिव, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हीरो की अच्छाई को, उसके हीरोइज्म को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है तो खलनायक जबरदस्त होना चाहिए। ओनली देन इट विल राइज, इट लुक गुड, इट विल इंस्पायर पीपल। जी। तो मैं तो इन सबको देखकर, किरण कुमार मेरे बड़े भाई, रंजीत जी पिता समान। पाजी आप इतने बड़े हो गए। लग रहा है थोड़ा ज्यादा बोल दिया। जीते रहो बेटा। क्या इसने बड़ी तारीफ कर दी जी, वो एक्टिंग कोई एक्टिंग नहीं आती यार। हम तो आते थे, ए, लड़की का साड़ी पकड़ी, दुपट्टा पकड़ा। मेरे में तो एक जिंदगी की एक कसर रह गई, जिसे तमन्ना बोलते हैं ना जी। बड़ी सारी हीरोइंस मिली, सब ये जो कुछ भी मैं करता था आप सबको मालूम ही है। लेकिन मुझसे अर्चना पूरन सिंह बच गई कि वो मेरी साइड में होती। I used to adore her, you know. You used to adore her. Yeah. I still do. वो ठीक है, मेरी उम्र हो गई ना, पिताजी बोला ना तो मैं उनको माता जी तो नहीं बना सकता ना। लोगों ने बुला दिया है। तो किरण सर फिर आपके दिमाग में कब आया? सलीम साहब जो हैं जी, वो मेरी जिंदगी में हमेशा एक फरिश्ता की तरह रहे जी। तो मैं हमेशा उनसे मिलता था और मैं कहता सलीम साहब कुछ होगा मेरे लिए तो मुझे बताना। बोले किरण विलन करेगा? मैंने सर बिल्कुल करूंगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो बोला मैंने कास्टिंग कर ली है, लेकिन फिर भी मेरी एक फिल्म है फलक, उसके अंदर एक ज्यादा मेन विलन नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा विलन का रोल है। विल यू डू इट? आई सेड सर 101% आई विल डू इट। आप बोलो तो मैं हमेशा करूंगा जी। तो मैंने फलक की, उसके बाद सर गुड्डू साहब की फिल्म आई खुदगर्ज, ओके। फिर उसके बाद सर तेजाब आई, फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया सर एज अ विलन। एंड ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन हाँ आई वॉज वन ऑफ द विलन्स, वन ऑफ द खलनायक्स अराउंड द सिनेमा। जब मैंने विलन बनने का सोचा तो उस वक्त प्राण अंकल, अमरीश जी तो थे, लेकिन उस दौर का राज जो था ना वो गोली साहब के हाथ में था। वाह। पाजी गोली क्यों बोलते हैं आपको? मेरा नाम एक्चुअली गोपाल है।
इतना धार्मिक नाम आपका। वाकई में धार्मिक, मुझे बटर का टेस्ट मालूम नहीं है। I'm a staunch vegetarian। तो अभी ये थोड़ी है कि विलन बनना है तो खाना पीना भी शुरू करेगा। आई डोंट स्मोक, तो दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। क्या बात है यार। तो मेरा नाम गोपाल था, मैं दिल्ली में था, तो आई वाज अ फुटबॉलर। तो आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर हु प्लेड द ड्यूरेंट कप, यू नो, इन दोस डेज। तो मैं गोलकीपर था उन दिनों में। अच्छा जी। तो गोली वहां से गोपाल से गोली हो गया। And when I came to Bombay, तो दत्त साहब ने एक दिन बोला, यार ये 2-3 गोपाल है इंडस्ट्री में, वी गोपाल, एक गोपाल सहगल, तुम अपना नाम चेंज कर लो, भाई आप ही रख दो। तो ये आज भी कौन से लेटर से? मैं दत्त साहब आर से रख दो। वी वर ड्राइविंग डेजर्ट, यू नो। अच्छा। तो पहले ही उन्होंने नाम बोला रंजीत, ठीक है ना बच्चे, यू नो। और दत्त साहब इज ऑलवेज पेप्ड अप। दत्त साहब ने नाम रखा है, तो उनकी ब्लेसिंग से नाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ रहा तो काम मिलता रहा इधर। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने जैसे रंजीत साहब और किरण सर भी विलन के इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन जब आप करते थे आप गेटअप अपना अलग ही ले लेते थे, आपको कोई बोलता था, आप अपने मन से करते थे? मैं जिस समय फिल्मों में आया तो फिल्म के खलनायक की एक परिभाषा थी कि जबरदस्त पर्सनालिटी जी, हाइट, तो मामला बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं उस मोल्ड में कहीं फिट नहीं हो रहा था। प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब मेरे प्रोफेसर एक्टिंग के, तो उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर के यहाँ रेकमेंड करने के लिए भेजा। तो मैं गया, उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई, तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तो मैं एकदम से पहले ही झुका हुआ था और झुक गया। मैंने कहा जी मुझे तनेजा साहब ने भेजा है और मैं वो उसमें ना एक पिक्चर के अंदर विलन का रोल है उसके, तो है नहीं वो घर पे, आप कल आना। उन्होंने भेज दिया मुझे, सिंपल सी बात। बट जो प्रोफेसर साहब को मैसेज आया कि द बॉय इज़ वेरी अनकॉन्फिडेंट, कोई ऐसी विलन वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई खलनायक ही नहीं है कहीं पे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि दैट यू आर अ डिजास्टर, यू वेंट देयर। अच्छा सर, मैं जब रोल मिलेगा तब खलनायकी करूंगा ना। उनके घर जाके थोड़ी ना दुपट्टा खींच दोगे आप। चबिया। अच्छा। मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर दिखाता हूं कौन खलनायक है। अच्छा, आपको पता है रंजीत साहब से पहले ना कभी किसी विलेन की फोटो जो है वो पोस्टर पे नहीं होती थी। रंजीत साहब आपसे शुरुआत हुई हो, क्या बात है एक्चुअली। पर जब आपने पहली बार अपना पोस्टर देखा था तो आपको क्या कैसा लगा था रंजीत साहब? कपिल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी अपनी लाइफ में एक्साइट नहीं हुआ, यू नो। अच्छा। आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। वाह। मैंने 10-15 देखी होंगी, और बाकी मेरे जो काम थे जो आपने देखे इतना मुश्किल होते नहीं थे, आते ही ए छमिया। तो हिरण को जब पकड़ते तो काटती थी ना छुड़ाने के लिए। तो हम लोग, अच्छा विलन को एक बहुत फायदा होता है ना, डायलॉग भूल जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो उसका एडवांटेज होता था, वो जैसे काटी छोड़ कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, है तो मैंने काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। और काटो कभी नहीं। फिर उसको पकड़ा, ऐसा मजाक में होता था बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा रफल भी होते थे, तो जाके डार्लिंग कुछ हुआ तो नहीं। मैं बोलने वाली थी, यू नो, जब भी कोई ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर हीरोइन को मैन हैंडल करते थे, लेकिन द आर्टिस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ यू और भी इसका नहीं मेरे को मालूम। बट इतने स्वीटली उसके बाद जैसे शॉट काटा, अच्छी ओके यार लगी तो नहीं, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और लव जो ऑन सेट होता है, उससे ये सीन शूट करना इतना अच्छा और आसान हो जाता है हीरोइन के लिए। सर, धर्म जी के साथ एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको। जी सर, हम केसी बोकाडिया साहब की शूटिंग करने मद्रास में पहुंचा। अच्छा जी। ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी और वहां पर मैं आता हूं और धर्म जी आते हैं। धर्म जी हीरो हैं और वहां पर एक्शन होता है, मेरी खूब धुलाई करते हैं और फिर धुलाई करके घोड़े बैठ के चले जाते हैं। अब सब मैं सेट पे पहुंच गया सर, धर्म जी आए सेट पे। अच्छा जी। मुझे देखा, कैसा है बेटा? जिस तरह धर्म जी जितने वार्म, जिस तरह वो दिल के आदमी हैं धर्म जी। तो बोकाडिया को बोलते हैं कि किसको मारना है? बोला इनको, किरण इज प्लेइंग द रोल। बोला मैं तो ये सीन नहीं करूंगा। He says, I will not do the scene. ये तो मेरे बेटे जरा जीवन भाई का लड़का है, मेरे he is like my son. How do you expect me to work? Hit him. सर सुबह ये 10 बजे का वाकया था, तो करीबन 12 बजे
बोकाड़ा साहब का आदमी आया, बोले कि ये सीन तो जरूरी है, तो एक काम करते हैं, आपको अगली फिल्म में लेते हैं, ये सीन हम किसी और से करवा लेते हैं। अच्छा। टेक यू फॉर इन द अदर पिक्चर। दे वर विलिंग बिकॉज़ धर्म जी आपको मार नहीं रहे हैं, हीरो विलन को नहीं मारेगा तो क्या होगा? एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अब मैं रोऊं, धर्म जी के प्यार को मैं सराहूं, उनसे ये कहूं कि आपके प्यार से मुझे कितनी तकलीफ होने वाली है सर। तो खैर मैं गया उनके पास, बोले पुत्र क्या हुआ? मैं शाम की फ्लाइट से जा रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि आप मुझे मार नहीं रहे हो सीन में, तो प्रोड्यूसर मुझे चेंज कर रहा है। बोला अच्छा ये बात है, अच्छा चल बस खाली दो ब्लो मारूंगा बोकाड़िया इसको बस। और तू एक काम करना, 2 ब्लो ना तू बेहोश हो जाना। तो उन्होंने किया। तो मैं कह रहा हूं कि हमने ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 2 बच्चे, इनका सवाल है, कहते जब आपकी तीनों की शादी हुई थी तो आप फेरे प्रॉपर लिए थे या लड़कियां उठा के लाए थे? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था शादी होगी जी, एक शर्त पर, फिल्मी शादी नहीं होगी, भीड़ भड़क्का नहीं होगा। अच्छा जी। इस लड़की के माँ बाप जो है मेरे लिए भगवान है, और मेरे माँ बाप इस लड़की के लिए भगवान है। वाह। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे जो इमीडिएट मेरे भाई और मेरी बहन और जो इसके भाई बहन है वही होंगे। तो ऐसे शादी हो गई। अभी अल्टीमेटली रिश्तेदारों को तो बताना पड़ता है ना। हाँ जी। तो मेरी सास ने अपनी बहन को चंडीगढ़ फ़ोन किया। उसने बोला हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसका नाम नाजी, तो नाजी की शादी कर दी है। तो बोले शिकवे शिकायत करते हैं ना रिश्तेदार। हाँ तो ठीक है जी, हम तो पराये लोग हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, हम तो बाहर के हैं फलाना। नहीं, अच्छा ठीक है, शादी कर दी तो किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ की है। कौन रंजीत? वो जो फिल्मों में काम करता है। तो अपनी लड़की से दुखी थी तो उसका गला घोट देती, सच्ची कह रहा हूं, उसको जहर दे देती, तेरे घर के पीछे समुंदर है वहां फेंक देती, तेरे को यही मिला था। तो बोले नहीं अच्छा है, बड़ा है, फलाना है, ये बकवास बंद करो, अपनी बेटी को घर बुलाओ, शराब पी के रोज हंटर से मारता होगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो वो सास बोली नहीं मेरे ख्याल रंजीत को बुलाना पड़ेगा, आई नो माई डॉटर, उसको मारती होगी। भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है हेलो हेलो। वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियां बने होते हैं, कोएड है ना। और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो, कितने दिन में ये तो फूड जलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू?
मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपये फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात, सही ये बात, मेरे को सही कुछ बात, नहीं सही समझ बात, आता, सही बात। ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का सियापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें। काश मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए। मजा ही आ जाए। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A for ये हमको A for है कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बात है, अभी करता हूँ। अर्चना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है। 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता है ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या हो गया, पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ। वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट, हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाली टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। अरे चुगली करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा चुगलियाँ, जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो। हाँ? एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे सीटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। चल जा फिर, जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल। ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा हाँ तो देना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? प्लीज। आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। वेरी गुड। थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें।
अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना, चलिए ठीक है मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ, तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। असली मजा तो खट्टे में है। ओ आजा कैरी करो अंकल जी। करो मेरे बच्चे, तेरा एंटेना बहुत बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, अंकल। सारा एंटेना से पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच ये करता काफी है। है। हाँ जी। ओके अंकल धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे हम बातें कर रहे थे ना कि फिल्मों में आपने नेगेटिव किरदार निभाए और हीरो जो हैं वो अच्छा किरदार ही निभाते हैं, लेकिन आजकल ना माहौल बड़ा चेंज है। आजकल आप कह नहीं सकते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बिल्कुल सोबर लड़के पसंद हैं या बैड बॉय इमेज वाले। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। आपको बिल्कुल ही हीरो टाइप इन द सेंस जो भी साफ सुथरे, बिल्कुल जो भी फिल्मों में इमेज दिखाई जाती है हीरो की, वैसे लड़के पसंद हैं या बैड बॉय? तो आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं जी। Hello everyone. हेलो। हेलो, So my name is Kriti Singh. हाय कृति। कृति Yeah, I'm from Mumbai. जी। कृति, मेरी सोच ये है कि बंदा जो हो ना वो गुंडा टाइप हो, कि उसमें लड़की ना प्रोटेक्ट रहती है। लगा खुश हो गए दोनों। बहुत अच्छे विचार है। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं कृति आप? जी सर मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तो आपके पति शरीफ हैं? नहीं, वो बॉक्सर है। वो बॉक्सर है और उसके साथ में मुझे उन्होंने सिखाया कि कैसे रहना चाहिए आज की डेट में। अच्छा जी। लड़के से ज्यादा लड़की को वायलेंट होके रहना चाहिए, उन्होंने मुझे ये सिखाया। ये लड़कियां बिगाड़ेगी सारी। Women's empowerment, Violent, yes, समझो, of course. violent। ये नहीं चाहिए। प्यार से, जो बात प्यार से खत्म हो सकती है। कितनी अच्छी आपने ड्रेस पहनी है, इतनी रेड लिपस्टिक Thank you, लगाई है और मार पीट की बातें कर रही हो। आपके पति नहीं आए साथ में? जी नहीं। चेक करो कहाँ बॉक्सिंग खेल रहे हैं वो क्यों नहीं आए साथ में फिर? एक्चुअली अभी ना वो ट्रेनर है, वो टाइकोंडो सिखाते हैं बच्चों को। डराई जा रही हर लाइन पे आप तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शो में आई आप। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो सो मेरा नाम चिन्मय प्रभु है। अच्छा, कहाँ से आए चिन्मय आप? मैं मलाड में रहता हूँ, मुंबई। अच्छा जी। और आजकल जो है मैं स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज में वगैरह जो लड़कियां हैं उनको ऐसे लड़के पसंद है जो मारामारी करे, गुंडागर्दी करे, बात बात पे झगड़ा करते हैं। आपका कहीं प्रोग्राम नहीं फिट हुआ होगा इसलिए बोल रहे हैं आप ना? नहीं। आपका नाम भी एक बड़ा अच्छा है ना? थैंक यू सर। धार्मिक नाम है आपका काफी, Thank you, sir. चिन्मय प्रभु जी। सो इनका एक ही मेरा पॉइंट है कि जो गुंडागर्दी करते हैं लोग अभी, वो या तो एंड अप करते हैं इधर इन पॉलिटिक्स या फिर जेल में। पॉलिटिक्स। लड़कियां, आप सब सहमत है? जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, अगर आप सहमत है तो आप हाथ खड़ा कर सकती, नहीं सहमत है तो आप बैठे रहिए। आप सहमत है इनकी बात से कि लड़कियां? बिल्कुल नहीं सहमत आपकी बात से चिन्मय। सर एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे हो जो काफी स्किलफुल है। और क्या मैं उधर आ सकता हूँ एक मिनट, एक स्किल दिखाने के लिए? अच्छा, स्किल भी दिखाना जी, आइए प्लीज आइए। ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने लिए यहाँ पर इस शो मैं पर समझ आकर गया। कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे पसंद कर लो। हाँ जी, तो ये क्या स्किल्स है सर, दिखाना चाहते सो बेसिकली एक रूबिक्स क्यूब जो रहता है, क्यूब शेप रहता है, तो वैसे अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो रिसेंटली मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री किया फॉर सॉल्विंग 9 ऑफ दोज सिटिंग अंडर वाटर, एक ब्रेथ में। अंडर वाटर? वाओ, क्या बात है यार। अंडर वाटर? एक बार दिखा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। पता है ना बाजी आपको, ये सारे रंग एक जैसे मिलाने होते हैं। कमाल है यार। अरे दिखाओ एक बार फिर मुझे। हाँ, कपिल एक बार इसको उल्टा पुल्टा करके दिखा। सानू कहते फिर तो शाम तक फिर लगे दे रहते इसको। थे। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, दिखाना मत। गुन्ना आदमी। अब करके दिखाओ। नहीं, एक और तरीका कपिल, रुक। एक और तरीका।
इधर आ बे, कर इसको, एकदम भाई कर जल्दी जल्दी और डरा नहीं यार जल्दी जल्दी जल्दी। ओ माय देखो मैंने किया, देखो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यार ये पर ब्रिलियंट उधर I did it, I did it। यार ये वैसे ये कैसे आप मतलब कोई स्टडी होती है इसकी, क्या है हिसाब इसके किताब? काफी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन किया है यार वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अच्छा जी। और मैं ऑल्सो मोज़ैक्स वगैरह बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ। तो आपके नहीं लिए आप जब ऐसे घुमाते हैं उसको आप कलर देखते हैं? हाँ, एक एल्गोरिदम फॉलो होती है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके। एंड आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, क्या ला सकता हूँ? आई लव गिफ्ट्स। कहाँ है? सो स्वीट ब्रदर, थैंक यू। वाह, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्रदर। ये आपने बनाया? सो स्वीट यार चिन्मय। पूरा का पूरा पिक्सेल्स होते हैं, हाँ कोई भी स्केचिंग नहीं है, सिर्फ स्केच पेन से पूरा। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये लीजिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षता है। तो अभी ये लड़के ने कहा कि जो क्यूब उन्होंने किया, तो उससे लड़कियों को क्या फायदा है? रिलेशनशिप में तो मजा आना चाहिए ना लड़कियों को। शाबाश। ऐसे ही करते रहेगा तो लड़कियां तो बोर हो जाएंगी, उसको देखते ही बैठेंगी। हाँ एक्चुअली तो आपको किस प्रकार का प्राणी चाहिए? गुंडे टाइप रहेगा तो थोड़ा थ्रिल रहेगा लाइफ में, झगड़ेगा फिर मारामारी करेगा। तो मुझे तो ऐसे टाइप पसंद है जो मारामारी करते अरे हैं। तेरी तो ये तो बड़ी बहुत dangerous अच्छा है आपने यार। संदेश दिया समाज को, धन्यवाद। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम माँ पर गई हो या बाप पर गई हो? मैं मेरे दादी पे गई हूँ। दादी पे गई हैं? जी। अच्छा, जो भी इनको कल को मिलेगा, जो भी इनका पति बनेगा, आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षता शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त वो कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब चश्मा लगाया हुआ ना सर पे जी। हेलो सर, कैसे हेलो, हैं आप? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, यहाँ पे कब से बैठा था सर। थैंक यू डियर। देखे देखे काफी इमोशनल भी हो रहा था। अच्छा जी। और मैं जो बात है मैं सर हकीकत बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में लड़कियों को सिर्फ वैसा लड़का चाहिए हाँ। जो ज्यादा फोन पे टाइम दे सके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। क्या होता है कि 12 जैसे सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ मुंबई में, 2 साल से जॉब करता हूँ। अच्छा जी। तो ज्यादातर क्या है, हम लोग काम में बिजी रहते हैं 10-12 घंटे। अब हर वक्त तो फोन पे बात नहीं कर सकते ना सर जी। तो लड़कियों का मिस कॉल आता है, तो लाइक आप अगर टाइम नहीं दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। मतलब मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं। अच्छा, आपकी कोई नहीं गर्लफ्रेंड? सर कैमरे पे क्या बोलूं? इसका मतलब है तो भी सारी बातें कैमरे, अभी मैं क्या आपको कमरे में ले जाऊं मतलब? मैं सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी। सर मैं 2 साल से मुंबई में सिर्फ इसीलिए जॉब कर रहा हूँ कि एक दिन मैं आपसे मिल पाऊंगा सर। So sweet of आई you. स्वेयर Thank ऑन you, माय thank you. मदर सर। Thank you, सर मैं brother. आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ सर। Love you, If you thank don't you. mind, sir. शुक्रिया। If I'm wasting your time sir, but नो बिल्कुल I'm नहीं very ब्रदर, big थैंक यू fan of yours, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर Thank you. आपका। मैं सच कह रहा हूँ, 2013 जून से लेके आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। 2013 जून जब सर ने धर्म पाजी के साथ एपिसोड किया था, और मेरे घर में तब टीवी नहीं था, कसम से कह रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी को फोन में शो दिखाता था। मेरे फैमिली में बहुत बुरे हालात थे उस वक्त, तो मेरी मम्मी हंसती नहीं थी, तो मैं फोन में शो दिखाता था उनको। So sweet of you. Thank you brother, God bless you. रंजीत सर, नॉर्मली क्या है ना कि ये लोगों के, जैसे हमने काफी सारी बातें अभी खोल के रख दी हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। पर ना बहुत सारी महिलाओं का ऐसा मानना था कि यार हमने तो कभी उनको कभी पानी पूरी खाते हुए नहीं देखा, कभी उनकी ऐसी पेपर में फोटो नहीं आई। हम उनकी तमन्ना पूरी भी करना चाहते हैं, साथ ही साथ उनका ये डर भी दूर करना चाहते हैं कि आप उनके साथ पानी पूरी खा सकते हैं। खा भी सकता हूँ, खिला भी सकता हूँ। अरे वाह, पानी पूरी का ठेला लेके आओ जरा। पानी पूरी वैसे ही मेरा फेवरेट है। गुड गुड। आ गए। तो जो पानी पूरी खाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कौन कौन है? आइए, आप आइए, दोनों आ जाइए, आइए। रंजीत, पानी पूरी केवल महिलाओं के लिए। अरे इसको बोलते हैं सेल्फ पब्लिसिटी। क्या करना क्या है? अब आपने पानी पूरी खिला देना उनको। आप क्या वो बना के देंगे आपको। कौन आएगा सबसे पहले खाने? हाँ, तो आपने ये समझना है कि रंजीत साहब पानी पूरी वाले हैं, तो आपने आके जो भी आप बोलती हैं लड़कियां नॉर्मली पानी पूरी वाले लग रहे हैं ना। मैं तो बढ़िया है। कोई गल नहीं भाई। मेरे पास कॉलेज
वो पूरा गेटअप कर रहा है गोली। और ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये है आपके जो पानीपुरी खाने आई हैं लड़कियां जी। आप आके जैसे पानीपुरी वाले को बोलते हैं, भैया जी पानी पूरी खिला दीजिए। अरे भैया क्यों कहती है बेबी? आप भी बेबी मत बोलिए, बहन जी बोलिए। अरे पानी पूरी खिला रहा हूँ, कोई अमृत थोड़ी पिला रहा हूँ। ये देख। क्यों बेबी कैसा लगा? हाँ जी। कमन बेबी मुंह खोल। ये कटोरी रखता हूँ, इधर देखो ना प्यार से। आओ तुम भी आओ। तीखा या मीठा? मीठा। मेरी आंखों में देखो, मिठास से ही मिठास है। इसीलिए तो मीठा चाहिए। पानी तीखा है लेकिन आंखों में मिठास है। यस, लो डाली मुंह खोलो। मेरे देखने वालों को बताओ कैसा लगा। ये आपकी शाख का जो बाल है अंदर जा रहा है। अच्छा है ना? अच्छा है। और एक्स्ट्रा मीठा हो गया आपके हाथ से। देखो मैं तो बोला आपको, आप तो तीखा ही लेगी। मीडियम। मुझे लग रहा है मीडियम। मीडियम। एंड मीठा मिक्स। इतना डर रही है वो। तीखा She is getting और scared. मीठा। गोली। आर यू स्कैरिंग? वो डर रही है। आई एम नॉट स्केरिंग यू। अरे बेबी, मेरा प्यार जो अंदर से वो निकल रहा है। अरे लाओ यार। पाजी की रेडी हो ना कि गोलगप्पे तो एक ही दिन में पुलिस उठा के ले जाए। लीजिए, स्पेशली आपके लिए है। थैंक यू, इंजॉय, लवली। चल गुड। अब बाकी है मेरा, पैक कर दी घर में जाके। अच्छा एक मेरे हाथ से। पाजी लव यू। खोल लो। थैंक यू सो मच रंजीत साहब। थैंक यू भैया। सर देखिए, आप तीनों की जो बातें सुनते हैं हम लोग, इतने मजेदार किस्से हैं, लगता है घर में बैठे हुए। इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है सर। तो लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी की जान कौन होता था? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर साहब, वाह क्या बात है। लड़कियां किस एक्टर की सबसे ज्यादा दीवानी थी? सही गल है। ऑब्वियसली मेरी। ठीक कह रहे हैं रंजीत साहब। नो, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यू नो। ये खुश फहमी है इनकी, रहने दीजिए। लेकिन कपिल, आई हैव टू से दिस कि मैं तो गुलशन की डेफिनेटली दीवानी हूँ। और मैं बता भी दूँ, यू नो हम लोग एक शो कर रहे थे, न्यूयॉर्क में थे, और मेरे हस्बैंड परमीत और मैं उस टाइम हम लोग जब चेक इन करने गए तो गुलशन और हम तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे तो हमको कमरा नहीं मिला। वो कुछ ओवर बुकिंग या कुछ ऐसा हो गया था। तो एक कमरा था एंड में, तो दे सेड कि यू कैन गेट द रूम लिटिल लेटर। तो परमीत एंड आई वांटेड शॉपिंग के लिए जाने के लिए, तो हमने बोला चलो एक ही कमरे में थोड़ी देर के लिए रह, बट देन लेटर ऑन जैसे कमरा मिलेगा ही नहीं। हम लोग जब वापस आए तो ही सेड ओके विल शेयर इट। तो गुलशन, परमीत और मैं तीनों को एक कमरा शेयर करना था न्यूयॉर्क में होटल में। और जब हम वापस आए तो मुझे लगा ये सो रहा होगा अपना, हम लोग कोई गद्दा वद्दा या कहीं कुछ कर ले। कैन यू बिलीव इट, हम 2 बजे सवेरे आए और गुलशन ने नीचे एक पतली सी चादर लगाकर और एक गद्दी लेकर ये सो रहा था। He had kept the bed for us. ऐसी बातें बताया करो सर, लोगों को पता चले हमारे विलन जो है दिल के कितने अच्छे हैं। ये सारा इमेज के लिए करता है बैडमैन, असली में ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन एंड अ गुड फ्रेंड। सर किसकी वजह से शूट अक्सर लेट हो जाता था? शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह से। अच्छा जी। शो देखेंगे, मेरी पिटाई भी होगी। शत्रुघ्न जी जो हैं लेट आने में सबसे नंबर 1 थे। वाह। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। शत्रुघ्न जी मेरे बड़े क्या कहते हैं कि बहुत मुझे हेल्प किया उन्होंने करियर में। बहुत सारी पिक्चरों में रोल दिलाया। तो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि सर मुझे आप 2 बजे छोड़ दीजिए, मुझे दूसरी पिक्चर मिल रही है और पहले दिन की शूटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है।
तो उन्होंने कहा यार तू शत्रु जी के इतने करीब है, उनसे रिक्वेस्ट कर दे, वो जैसे आ जाएंगे मैं 2 घंटे में तुझे छोड़ दूंगा। उस सीन में शत्रुघ्न जी, ऋषि कपूर, मिठुन चक्रवर्ती और मैं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं प्रीवियस नाइट शत्रु जी के घर पहुंच गया, वेरी हैप्पी, बहुत फॉन्ड ऑफ थे, बड़ा देर तक उनके यहाँ खाना पीना चलता था। खाने पीने के बाद मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। मतलब कल मेरी आपके साथ शूटिंग है, आप अगर 12 बजे आ जाओगे तो मुझे 2 बजे छोड़ देगा प्रोड्यूसर और मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा शूटिंग करने के लिए। देख तेरे लिए। वाह। ओके। लेकिन मैं वहां पर 11 बजे से तैयार, शत्रुघ्न जी रोज 12:30 1 तक आ जाते थे, उस दिन 4:30 बजे तक नहीं आए। 4:30 पौने 5 बजे आए तो बोला कुछ चाय लगाओ, तो उन्होंने चाय पी। अच्छा। मेरी दूसरी पिक्चर हाथ से जा रही थी। उसके बाद उठे, शॉट दिया, फिर मुझे साइड में ले गए। इसे इसके देखो, प्रोड्यूसर इज यूजिंग यू अच्छा। टू गेट समथिंग डन। आज ये तुझे यूज कर रहा है, कल किसी और को यूज करेगा, कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज करेगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू टू गेट 5 more पिक्चर्स, बट आऊंगा मैं अपने टाइम। स्टाइल है भाई अपना अपना। सर आपके सब दोस्तों में, एक्टर्स में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? एक्टर्स में कंजूस चंकी पांडे। एक साथ बोला चंकी पांडे, चंकी पांडे। वर्ल्ड क्लास कंजूस। हम लोग फिल्म विश्व आत्मा की शूटिंग करने के लिए गए, तो उस समय कि नैरोबी से किसी छोटी जगह जा रहे थे, तो फ्लाइट के अंदर बियर के ग्लासेस भर के मिलते थे फ्री। अच्छा जी। तो ये बहुत सारे लोग थे, हम लोग सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह, सोनम, डिम्पल एंड अबाउट 10-15 अदर एक्टर्स, अमरीश जी, बहुत सारे लोग। तो ऑलमोस्ट हमसे भरी हुई थी फ्लाइट। तो चंकी पांडे पीछे बैठा हुआ था। उसको लगा कि मैं थोड़ी देर आगे जाके किसी खाली सीट पर बैठता हूँ, वहाँ एक बियर का ग्लास ले लूँगा, फिर मेरी सीट पे मैं दोबारा से। अब वो 3-4 जगह बैठ के उसने बियर के ग्लास इकट्ठे कर लिए पीने के लिए। इतने में सनी देओल, जो ज़्यादा नॉर्मली मजाक नहीं करते, सनी देओल तो यार एयर होस्टेस मैंने सिगरेटां दा डब्बे दे गई है, मैं वंड देना तुहानू सारा। तो सिगरेट के उसने पैकेट्स बांट दिए। तो चंकी बोला मेरे को 2 दे देना, 2 दे। तू 2 ले ले। थोड़ी देर के बाद चंकी अपना ऊपर का वो खोलकर उसमें रखने गया, तो देखा जो उसने 3-4 कार्टन खरीदे थे, सनी देओल ने वही उठाकर सबको बांट दिए थे। चंकी का हार्ट अटैक हो गया होगा। सपना ही मुंह ढक के क्यों आई है? सोच, मुंह ढकेला है फिर भी इतना पकड़ रहे मेरे को। अगर मेरी खूबसूरती देख ले तो मेरे को तो काली पहाड़ी के पीछे ले जाते ही है। अरे वो सिर्फ फिल्मों में करते थे ना। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं करते? नहीं करते। मतलब आज मेरे को छिड़ने का, मतलब मेरे को आज छिड़ने का सुख नहीं मिलेगा। कैसे आप? मैं अच्छी यार, ये तो करंट मारती है। हाँ। पता है क्या है, मैंने ना ये सब पहले ही दे दिया, वरना ये लोग सब बाद में जबरदस्ती लेते हैं। 3 ही विलन है, ले 4था विलन किधर है? अरे हाँ, शाकाल कैसे? वो शाकाल कैसे? अरे तू वीक उठा के देख, वो शाकाल ही है। मैं सच्ची बोलती, अर्चना जी आज शूटिंग पे नहीं आने वाली थी, इनको ग्लूकोज चढ़ा था। क्यों? लेकिन जब बाद में इनको पता चला ना इनके बिरादरी के लोग आ रहे हैं, तो ग्लूकोज ऑन द रॉक्स 2 शॉट मार के आई लिए इधर। कप्पू, मैं तेरे को बोलती, इन लोग के साथ ना मस्करी बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इनको मस्करी नहीं, तस्करी पसंद है, स्मगलिंग। और तू भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले। क्यों? कहीं तेरे को उठा के लेकर गए ना, फिर सोनी टीवी को फोन करेंगे, कपिल शर्मा हमारे कब्जे में, 10 करोड़ रुपया भेजो मेरे। अरे कैसे गुलशन जी, हर बात पैसे ऐसा क्यों करते हैं आप गले लगाने के? जब कुछ भी पूछो इनको बोलो चौथे पे भी आना है, ऐसे। सर आप अपना बेड नहीं लाए? बेड मतलब? ये बेड मैंने ना, खैर आप कुछ नहीं लाए, लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाई लिए। ये लो इमली। इमली क्यों मतलब? अरे खुद ही बोलते ना, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है।
जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। सही बात है। मैं सच्ची और मैं मालूम है खुद एक्सपीरियंस भी किया है। क्या सुनो? ऐसा खट्टा खाओ ना हाँ। तो एकदम आंख बंद हो जाता है और इधर आंख बंद इधर इनका काम चालू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। जी, जी। आपके मोहल्ले में ऐसा लाइट जाती रहेंगी तो आप तो बहुत इंजॉय करते होंगे ना। नो नो नो, वो हमारा वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर है, काम का टाइम है वो। तेरे को पता है कप्पू बहुत जूसफुल आदमी है। अबे जूसफुल नहीं जॉयफुल। नहीं जूसफुल है, गन्ना चूसते रहते हैं ना। गन्ना चूस के। सही बात है, इसी डायलॉग की वजह से हमको नाला सुपारे में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हो गया? अरे मैं गन्ने का जूस पीने के लिए जाती है ना, उसको बोलती जूस पिलाओ, वो बोलता है ही नहीं, सारा गन्ना गुलशन चूस गया। लेकिन जो भी है, हॉलीवुड में स्पाइडरमैन सुपरमैन है, लेकिन बॉलीवुड को बैडमैन इन्होंने दिए जोरदार ताली। मालूम है उधर का जो सुपरमैन है ना, वो इनके बैडमैन से भी डरता है। कैसे मतलब? अरे तभी तो पैंट के ऊपर चड्डी पहन के उड़ता रहता है। हाय रंजीत जी, कैसे? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अभी तक तो अच्छा हूँ जाने मन। आपको ना कई पिक्चर में बिना शर्ट के देखे लिए। तो सच्ची में ऐसे इनको तो तो भगवान मुझे भी कैसे पहचान लिया मेरे को? अरे भाई शर्ट के साथ नहीं पहचान लिया। इतने रोल किए ना, ऐसे इनका शर्ट के बटन खुले रहते हैं। भगवान भी इनको देख के ताली बजाते, बोलता है वाह, इसको जैसे भेजा था वैसे ही है। वैसे बिल्कुल नहीं बदला। इनका बहुत ऐसा घबराहट है मालूम है, बहुत डरते लोग। इनके घर पे तो मुर्गा इनके डर से अंडा दे देते हैं। झूठ बोलती, मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है? अच्छा अभी इधर ये बटन खोल के अगर ऐसा करेंगे ना तो तू भी अंडा दे देगा इधर। सच्ची बोलती है। एक बार करो ना ऐसा, एक ऐसा इधर करो। आना, सामने आना। हाँ करो ना ऐसा। करता हूँ। कैसी है तू? देखा मैं बोली थी ना, ऐसे ही होता है। आज कभी भी अंडा दे सकते हैं। ये देखा? ये कच्चा जा बॉइल्ड ले जाओ। तेरे से कितनी बार कहा गेस्ट से अच्छी बातें किया कर, इसका बुरा मना मानना रंजीत भाई। नहीं, अच्छी सही बातें बोल रही बुरा है। क्या मानना? इसका दिमाग थोड़ा ठीक कराना भी। नहीं दिमाग ठीक हो गया, पहले खराब था मेरा दिमाग। जब मीडिया में आता था कृष्णा ऐसा, कपिल वैसा, वो पहले का था। अभी दिमाग ठीक हो गया है। ये तुम लोग को क्या लगता है 1 करोड़ तो मैं ऐसी मांगती है, मेरा बैंक बैलेंस जाके देख बहुत पैसा पड़ेगा। बट सच्ची ये सब उधर चलता रहता है। आई लव यू कप्पू। आई लव यू टू। अरे किरण जी के लिए जोरदार ताली। किरण जी से पहले जीवन साहब के लिए जोरदार ताली हो जवानों, द बेस्ट एक्टर। जीवन साहब ने बॉलीवुड को जीवन दिए लाए, और उसके बाद जीवन साहब ने दुनिया को आशा की किरण दिखाई ली। क्या बात है? कितना अच्छा बोला मैंने ना? बहुत बढ़िया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। दिया, सबका को दिया। दिया ऐसे सब बोल के जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के घर दिया, जाते दिया, हैं। दिया। सच्ची में आपको पता है शाहरुख खान आपके बहुत बड़े फैन है। मेरे? हाँ, डर पिक्चर आपने देखी? उसमें इतनी खूबसूरत हीरोइन जूही चावला, लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर में काका किरण काका किरण काका किरण करते। फिर आप लोग ना, शाहरुख। मैं आप लोग बैठिए ना सर, हमारे नाला सुपारा में आइए ना आप। क्यों? अरे उधर ना हमारा क्रिकेट मैच है, तो मेरे को रंजीत जी आप जरा लगेंगे उधर। ये क्यों लगेंगे? उधर रणजी ट्रॉफी है ना, तो इसलिए ये लगेंगे। कुछ भी करेगा। अच्छा आप भी मेरे को गुलशन जी उधर लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हमारा ना विकेट खराब हो गया है, तो गन्ना चूस के 3 गन्ना इन्हीं को लगाना पड़ेगा। और ना कप्पू, ये भी मेरे को उधर लगेंगे। ये कहाँ लगेंगे? ये मेरे गले लगेंगे। मेरे को कोई तो चाहिए ना ऐसे, है कि नहीं? अच्छा हमारा इधर मसाज पार्लर है सर, सपना ब्यूटी पार्लर। आप आइए, हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। हमारा ये मसाज है कप्पू भगवान के लिए छोड़ दो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर के बदन पे गरम तेल लगाते हैं और उसको भगवान के लिए छोड़ देते हैं, फिर जो होगा देखा। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है लुटिया पठान मसाज। इसमें क्या होता है? ये लोटिया पठान मसाज जो है ना, हाँ, इस वो यहाँ नहीं हो सकता है। फिर किधर हो सकते हैं? ये हम आपस में कर लेंगे। आपस में नहीं, हाँ, लेकिन कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट के पिच पे रहता है। इसमें क्या यूसुफ पठान और इरफान पठान आते हैं मसाज करने। अच्छा, अच्छा। हाँ, और फिर वो लोग कस्टमर की लुटिया दुबा डालते हैं, ऐसा रहता है।
एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, Yes. कहूं? इजाजत है? सपना का ना इंतजार मेरा पूरा परिवार करता है कि कब टीवी पे सपना आएगा। थैंक यू। पूरा परिवार, मतलब मेरी मेड भी फैन है, मेरा कुक भी फैन है, मेरी बेबी भी फैन है, मेरे बच्चे भी फैन है और मैं भी फैन हूँ। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। आपके लिए मसाज है स्पेशल, बेडमैन मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें हम कस्टमर को बेड पे लिटाते हैं, फिर मेन जगह मसाज करते हैं। फिर कप्पू हमारा फुल एंड फाइनल मसाज गन्ना चूस के मसाज है। ये कौन सी मसाज है? अब ये इनसे पूछो, मेरे को क्या पता, ये बताएंगे गन्ना चूस के क्या होता है, मैं कैसे बताएगी। चल ठीक है, ऐसा देखता है मेरे में जाती है फिर। अपना अंडा लेके जा। हाँ, अरे मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई सर। आप लोग तीनों से काम था, वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो उसको ना हीरो लोग पसंद नहीं है, सब विलन लोग ही पसंद है। तो बोली कि वो अगर आप लोग फ्री टाइम रहेंगे तो उसको उठाने के लिए आएंगे क्या? हाँ, हम लोग टॉस कर लेते हैं। टॉस कर लेंगे जो ना, आपके जीतेगा ऊपर वो है। उठाएगा। लेकिन आप लोग आएंगे क्या? हाँ? आएंगे ना? हाँ ठीक है, आएंगे उठाने, प्रॉब्लम नहीं अर्चना, वो आएंगे। बाय। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए रंजीत साहब, किरण जी और गुलशन जी के लिए। आइए सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और शो को 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब वक्त है सेल्फी का। तो आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, वोट डालने जरूर जाएं। और गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा एफर्ट करके अगर आप अपनी बालकनी में कहीं बाउल में पानी भर के रख सकते हैं या बाजरा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.